वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कोच राधिका के साथ योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा और एक डिस्टेंस रख लीजिए ताकि राधिका मैम आप सभी को प्रॉपरली गाइड कर सके योगा करते समय। ओके, राधिका मैम आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते नमस्कार आप सभी को सुप्रभात। तो आज का सेशन मैं एक बार शुरू करने के पहले आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी। आज हम जो भी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं वो हम सूक्ष्म क्रिया करेंगे। सूक्ष्म यानी कि जैसे कि शब्द है बहुत ही छोटे स्तर पर, जैसे हम समझते हैं। पर अगर हम योग में बात करें तो योग में सूक्ष्म क्रियाओं का मतलब ये होता है कि आंतरिक रूप से हमारे जो अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप नेक जॉइंट देखते हैं, आपके एल्बो जॉइंट्स होते हैं, आपकी रिस्ट कलाइयां होती हैं, आपके घुटने, आपके एंकल्स, इन अलग अलग जॉइंट्स पे ये सारी एक्सरसाइजेस फोकस करती हैं। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे अंग जिन पे हम यूजुअली वर्क नहीं करते हैं, जिनकी हम जनरली प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, जैसे कि आंखों की एक्सरसाइजेस, कानों के लिए एक्सरसाइजेस, आपके गाल के लिए एक्सरसाइजेस, आपके जैसे मैं पिंडलियों के लिए एक्सरसाइजेस, आपके शिन, घुटने के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसकी एक्सरसाइज। तो साथ ही साथ ये क्रिया उन चीजों पे भी फोकस करती हैं। और जो आपकी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, यानी कि आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, उनके भी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, क्योंकि आप अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं। तो आज हम पूरा सेशन उस अकॉर्डिंग ही देखेंगे। सेशन को शुरू करने के पहले मैं एक बार आप सभी को गाइड करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम प्रार्थना के बाद एक राउंड भस्त्रिका प्राणायाम का करने वाले हैं। भस्त्रिका प्राणायाम मैंने आपको पहले भी करवाया है, पर मैं आपको वापस से गाइड करूंगी इन केस के किसी को याद ना हो, किसी को इंस्ट्रक्शंस में कुछ कंफ्यूजन। भस्त्रिका प्राणायाम बताने के पहले, जिन्हें भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर, वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं, पर उसकी स्पीड को स्लो रखना है। मैं आपको जब बताऊंगी तो मैं आपको एक मॉडिफाइड, एक डिफरेंट वर्जन फॉर ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बताऊंगी। दूसरा, जिन्होंने कोई रीसेंट हार्ट सर्जरी या कोई भी लंग्स के एरिया में, चेस्ट के एरिया में कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवाई है, रीसेंट यानी कि 2 हफ्ते या 3 हफ्तों के अंदर, वो इस प्राणायाम को ना करें। ये 2 चीजों का ख्याल रखना है। अब भस्त्रिका प्राणायाम होता कैसे है? सामान्य सुखासन की स्थिति में हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना होता है, और भस्त्रिका और कपालभाति में एक जो सबसे मेन अंतर है, जो आपको इसको समझने में और याद करने में आसानी होगी। भस्त्रिका में हम अपनी श्वास लेते और छोड़ते वक्त दोनों ही वक्त तेजी से इस क्रिया को करते हैं। कपालभाति में सिर्फ और सिर्फ हम श्वास छोड़ने में ध्यान देते हैं, भस्त्रिका में हम दोनों चीजें करते हैं। दूसरा, कपालभाति में हम अपनी पूरी श्वास नाभि से बाहर छोड़ते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम में हम अपनी श्वास को सिर्फ और सिर्फ अपने छाती प्रदेश से, अपने चेस्ट के पोर्शन से और अपने नेक के पोर्शन से बाहर आने देते हैं। कैसे? देखिए, आप हल्का सा अपने चिन को, अपनी ठुड्डी को ऊपर करेंगे, ताकि आपका ये पोर्शन, आपकी गर्दन का पोर्शन और आपका ये पोर्शन ओपन हो जाए। और इस प्रकार करने के बाद आंखों को बंद करना है, तेजी से श्वास लेना और छोड़ना है। इस प्रकार कम से कम 20 राउंड हम करते हैं। 20 राउंड श्वास लेते हैं, 20 राउंड छोड़ते हैं, अपनी क्षमता अनुसार। आंख बंद किए हुए ही उसके पश्चात आप अपनी ठुड्डी को नीचे कर लें और सामान्य रूप से बने रहें। जिन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो इस एक्सरसाइज को कैसे कर सकते हैं, एक बार देखिए। क्रिया वही है, बस मैंने स्पीड डिक्रीज कर दी है। जो आपकी श्वास छोड़ने की और लेने की स्पीड है वो कम हो जाती है, बीच का ड्यूरेशन, टाइम बढ़ जाता है। इस चीज को हम ऐसे ही करेंगे। तो अब मैंने पूरा प्रॉपरली आपको डेमोन्स्ट्रेशन बता दिया है। अब मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रार्थना के बाद जब मैं आपको बोलूंगी कि भस्त्रिका प्राणायाम में जाएं, तो कृपया करके आंखें ना खोलें और स्वयं भस्त्रिका प्राणायाम में जाएं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम जब भी प्रार्थना के बाद मैं आपको कपालभाति या कोई भी श्वास प्रश्वास की क्रिया करवाती हूँ, तो आप में से कुछ लोग आंखें खोल के देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी चेतना को बना के रखें। जो भी क्रियाएं हैं वो आपको बार बार समझाई जाती हैं,
तो उनको दिमाग में रिमेम्बर करें और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस को लेकर जाएं। आप आंखें बार बार खोलेंगे तो आपकी ध्यान की स्थिति है, आपकी धारणा की स्थिति खत्म होती है, वो काम ना करें। सभी लोग सुखासन की स्थिति में आए। आसपास कोई भी मोबाइल फोन्स कुछ भी ऐसी चीज हो जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं तो उसे साइलेंट मोड पे कर दें, साइड कर दें। आराम पूर्वक बैठें। जिन्हें जमीन पर अपने आसन पर बैठने में तकलीफ है वो बेड पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। कमर को सीधा रखकर सामने पैर को खोलकर बैठ सकते हैं। अभ्यास करते दौरान अगर आपको लगता है कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आंखें बंद रखते हुए आप पैरों को सामने की ओर फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं चश्मे हटा दें। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। सुखासन की स्थिति। कंधों को पीछे की ओर लेकर जाएं और कमर को सीधा करें। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर लें। अपने चेस्ट को ओपन होने दें। चेहरे को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ें, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। आंखें कोमलता से बंद। एक बार आंखें बंद करने के पश्चात बार बार आंखें ना खोलें। स्वयं के साथ बने रहने का प्रयास करें। आप जिन भी चीजों को आंखें खोलकर बार बार देखना चाहते हैं, आप एक बार ध्यान की स्थिति में जब जाते हैं, जब पूर्ण रूप से आपका ध्यान होता है, तो अंदर ही अंदर आपको आंतरिक रूप से उससे भी ज्यादा खूबसूरत चीजें दिखाई देती हैं। स्वयं के साथ बने रहें, स्वयं को आंतरिक रूप से अनुभव करें। चेहरे पर मुस्कान का भाव। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। अपनी श्वास प्रश्वास पर अपनी चेतना को लेकर जाएं और दृष्टा भाव से श्वास को देख जाएं। बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। जैसे सामान्य रूप से आपकी श्वास प्रश्वास चल रही है, चलने दें। श्वास प्रश्वास को धीमा, लंबा, गहरा होते हुए महसूस करें। अब एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर। पूर्ण रूप से एक और बार श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर जाने दें। इसी के साथ हाथों को नमस्कार में लेकर आए। मन ही मन अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने भगवान को नमन करें, उनका स्मरण करें, उनको अपने खूबसूरत जीवन के लिए धन्यवाद कहें, उनसे जुड़ने का प्रयास करें और इसी के साथ 3 ओम और प्रार्थना करके हम आज की क्लास का शुरुआत करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। ओम। एक बार और हाथ नमस्कार मुद्रा में ओम का उच्चारण। ओम। एक बार और। ओम।
तत्पश्चात प्रार्थना। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में वापस लाएं। ओमकार के जाप और प्रार्थना की स्पंदन के साथ महसूस करें और बने रहें। प्रार्थना को, मंत्र को आत्मसात होने दें। मन ही मन, जैसे कि अभी मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में सिखाया था, सभी लोग स्वयं को भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार करते हुए कमर को सीधा करें। अपनी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाएं और सभी लोग साथ में भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करें। तेजी से श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। एटलीस्ट 20 स्ट्रोक्स के लिए अंदर और बाहर इसका अभ्यास करें। अभ्यास में बने रहें। निरंतर अभ्यास करते जाएं। श्वास तेजी से अंदर, तेजी से बाहर। अपने चेस्ट से श्वास को अंदर और बाहर आने दें। अपने लंग्स को, अपने हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनका बल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। और धीरे धीरे बंद आंखों के साथ ही ठुड्डी को नीचे करें, चिन को नीचे लाएं। इसी स्थिति में बने रहें और भस्त्रिका के पश्चात आपको आपकी नासिका में, आपको आपके सिर की ओर, अपने चेहरे की ओर अगर कोई भी अंतर आंतरिक रूप से महसूस हो तो उसे देख जाएं। स्वयं को शिथिल और शांत होने दें और इसी के साथ दूसरे राउंड के लिए स्वयं को तैयार करते हुए एक बार पुनः अपनी चिन को, अपनी ठुड्डी को ऊपर करें और सभी लोग तेजी से पूरी क्षमता के साथ अभ्यास को शुरू करें। अभ्यास निरंतर रूप से करते जाएं। तेजी से श्वास अंदर और बाहर लें। उस श्वास को अपनी नासिका में, अपने चेस्ट में, अपने कंठ प्रदेश में महसूस करें। श्वास प्रश्वास तेजी से अंदर, तेजी से बाहर। और धीरे धीरे अभ्यास को विराम देते हुए अपनी ठुड्डी को पुनः नीचे करें। सामान्य रूप में वापस आए, सुखासन की स्थिति में बनी रहें। अभ्यास के प्रभाव के साथ बने रहें। धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। अपनी हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों में गर्माहट को आने दें। नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर मसाज करें, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में आंखों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। सबसे पहला आज का हमने अभ्यास किया भस्त्रिका प्राणायाम का। आगे बढ़ते हुए हम अभ्यास करेंगे अपनी आंखों के लिए। तो आंखों के लिए हमें जो अभ्यास करना है उसका ध्यान दें, ध्यान से सुने, क्योंकि यह अभ्यास ऐसे बहुत कॉमन अभ्यास है, पर हम अधिकतर रूप से एक गलती करते हैं जिसका हमें ध्यान देना है। हम आज अपनी आंखों का, अपनी आई बॉल्स का मूवमेंट करेंगे, अप डाउन, लेफ्ट और राइट।
राइट और लेफ्ट। तो ये मूवमेंट हमें कैसे करना है और क्यों करना जरूरी है? पहली बात, सिर्फ और सिर्फ अपनी आई बॉल्स को मूव करना होता है। अधिकतर रूप से हम इसका अभ्यास कैसे करते हैं? आंखों को पूरा ऊपर लेकर जाते हैं और गर्दन को भी साथ में ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंखों के मसल्स पे कोई वर्क नहीं होता है। हमारी आंखों के अंदर भी एक मसल्स होती है, सिलियरी मसल्स कहा जाता है जिन्हें, जिनकी वजह से आपकी जो ये अंदर की ये ब्लैक वाले आप पार्ट को देखते हैं, वो उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। तो जैसे हमें शरीर में कहा जाता है कि जब आप अपने मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं और दबाते हैं, तो उनकी मूवमेंट बढ़ती है, उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। सेम चीज आपकी आंखों के लिए भी होती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब आंखों की एक्सरसाइजेस करनी होती है तो सिर से लेकर पैर तक आपके शरीर में बिल्कुल भी हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर वो हलचल हो रही है तो आपकी एक्सरसाइज गलत है और उसका प्रभाव आपकी आंखों पर कभी नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान दें। अब ये मूवमेंट हमें कैसे करनी है? बहुत नॉर्मल सुखासन की स्थिति में बैठना है। आंखों की पुतलियों को पूरा ऊपर लेकर जाएं, जितना ऊपर आप लेकर जा सकते हैं। सामान्य रूप से हम इतना ऊपर देखते हैं, पर आपको कोशिश करनी है कि आप अपने सिर को सीधा रखते हुए भी ऊपर की ओर, जितना ऊपर की ओर अपनी छत को, अपनी सीलिंग को देख पाए, उतना ऊपर देखने का प्रयास करें। पर आपकी चिन ऊपर नहीं उठनी चाहिए। सेम चीज आपको नीचे लाते वक्त करनी है। जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो चेहरे में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों की पुतलियां नीचे की ओर, आपकी जमीन की ओर देखेंगी। यही मूवमेंट आपको अपने राइट और लेफ्ट साइड करनी है। राइट साइड जाते टाइम जितना अपने सिर को सीधा रखते हुए आप अपनी पुतलियों को राइट साइड लेकर जा सकते हैं, दोनों आंखों की, उतना राइट में देखना है और उतना ही आपको लेफ्ट में देखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो 5 से 6 राउंड करने के बाद आपको आपके आंखों में हल्का हल्का पानी, हल्का हल्का तनाव महसूस होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका अभ्यास सही है, ये आपको स्वयं में पता चलेगा। सभी लोग सुखासन की स्थिति में आए, कमर गर्दन पीठ को सीधा रखें, अपनी ठुड्डी को एकदम जमीन से समानांतर रखें और बिल्कुल भी हलचल किसी भी एक्सरसाइज में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आंखों की पुतलियों का मूवमेंट होगा। पहले हम ऊपर और नीचे की मूवमेंट करेंगे। तो जब मैं आपको अप बोलूं तो आप ऊपर लेकर जाइए, जब मैं आपको नीचे लाने को बोलूं तो नीचे लेकर आइए। स्वयं से जल्दी जल्दी अभ्यास ना करें। सभी लोग अभ्यास को साथ में शुरू करें। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। रेखा मैम अपने चेहरे को ना हिलाएं। ऊपर, नीचे, ऊपर, पूर्ण रूप से ऊपर लेकर जाएं। नीचे, ऊपर, नीचे। जितना ऊपर आप देख सकते हैं उतना ऊपर, जितना नीचे उतना नीचे। ऊपर, नीचे, ऊपर और नीचे। कुछ सेकंड्स के लिए आंखों को बंद करें, सामान्य रूप में बने रहें, आंखों की मसल्स को रिलैक्स होने दें। पुनः आंखों को खोलेंगे और अब हम राइट और लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। पुनः इस चीज का ध्यान दें कि आपने मूवमेंट करते वक्त कोई भी चेहरे की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आंखों की मूवमेंट। राइट, पूरा राइट साइड लेकर जाएं पुतलियों को, चेहरे को नहीं घुमाना है। रेखा मैम अपने पूरे चेहरे को राइट साइड लेकर जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान दें। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
राइट, लेफ्ट। आंखों को बंद करें, बस कुछ क्षण के लिए उसे रिलैक्स होने दें, मसल्स को नॉर्मल होने दें। धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए आंखों को अब हम करेंगे अपने कपोल और अपनी नासिका के लिए एक्सरसाइज। उसे हमें कैसे करना है, ध्यान दें। कपोल और नासिका के लिए सबसे पहले मैं आपको हाथों का स्ट्रक्चर बताती हूँ, क्योंकि उससे आपको आसानी होगी। अपनी सारी उंगलियों को फैला लें और अपनी हर उंगली की टिप को, दोनों हाथ की टिप को मिला लें। अब जब आप ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपकी सारी उंगलियां सामने की ओर खुली हुई हैं और सबकी टिप्स मिली हुई है, और आप देख रहे हैं किस प्रकार मेरी एल्बोज ऊपर की ओर है। एल्बो को ऐसे लटका के ना रखें, एल्बो को ऊपर की ओर रखें। मैंने अपने अंगूठे को नहीं मिलाया है, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले अभ्यास को देखें फिर करें। ये आपको हाथों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अब पहले अभ्यास को देखें। अभ्यास को करने के लिए नासिका से आप श्वास लेंगे, श्वास भरते हुए अपने गालों को फुलाएंगे और उसके बाद आंखों को बंद करते हुए पूरा अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट से लगा देंगे। कैसे, एक बार देखिए। तो मैंने क्या किया, मैंने नासिका से श्वास भरी, अपने गालों में उस श्वास को भरा, आंखों को बंद किया, अपनी चेस्ट, अपनी ठुड्डी को, चिन को अपने चेस्ट से लगाया, और ये जो मेरे अंगूठे थे, मैंने सारी उंगलियों को मिलाया हुआ था, अंगूठों को मैंने अपने नासिका पे साइड में एकदम कस के बंद कर दिया, ताकि नासिका से बिल्कुल भी श्वास बाहर ना आए। क्योंकि मेरे गाल फूले हुए हैं तो मुंह से श्वास बाहर नहीं आएगी, और आंखों को बंद करने की वजह से आंखों से भी बाय चांस थोड़ी सी भी अगर कोई भी एयर का एक्सचेंज हो सकता है, वायु का प्रवाह हो सकता है, तो वो नहीं होगा। मैंने अपने एक दो तीन तीनों छिद्रों को बंद कर दिया। तो अब श्वास बाहर आने जाने का सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचता है मेरा कान। तो जब आप अपनी आंखों को और सब कुछ बंद करके यहां पर लगाएंगे, गाल फूले रहेंगे, तो आपको आपके कान में हल्का सा एक थोड़ा सा मूवमेंट फील होगा। आपके ईयर ड्रम्स पे जो अंदर कान के पर्दे होते हैं वहां पर हल्का सा मूवमेंट फील होगा। वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपके कान को खोलने के लिए, आपके गालों की एक्सरसाइज के लिए, कि आपके गाल फूले हुए हैं, और आपकी नासिका को ट्रेन करने के लिए, तीनों चीज पे ये एक्सरसाइज साथ में काम करती है। और कुछ क्षण 5 से 6 सेकंड कम से कम इस स्थिति में बने रहें, वापस से ऊपर आए, नासिका को रिलीज करें, और बंद आंखों के साथ ही नासिका से श्वास बाहर आने दें। फिर अपनी आंखों को खोल सकते हैं, और नहीं तो आप बंद आंखों के साथ भी 5 से 6 राउंड इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। सभी लोग साथ में करेंगे। सबसे पहले हाथों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उंगलियों को मिलाएं, अंगूठे को साइड में खुला छोड़ें, आपकी कोहनियां ऊपर की ओर, कोहनियों को ऊपर की ओर रखें, और अब यहीं से सामान्य नासिका से श्वास लें, आंखों को बंद करें, नासिका को साइड में बंद करें, और चेहरे को झुकाते हुए अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट से लगाएं, पूर्ण रूप से चेस्ट से लगा दें। श्वास को अंदर ही रोककर स्थिति में बने रहें। अपने कानों पे हल्की हल्की हलचल को महसूस करें। धीरे धीरे ऊपर आए, नासिका को धीरे से खोलें और श्वास को बाहर जाने दें, आंखों को बंद ही रखें, और धीरे से आंखों को पुनः खोलें। इसका अभ्यास हम 3 से 4 बार और करेंगे, तो आप हाथों को इसी प्रकार रख सकते हैं। पुनः इस अभ्यास को अब अपनी क्षमता के अनुसार करें। मैं आप सभी को देख रही हूं। लंबी श्वास लें, श्वास को लंबे वक्त तक रोकें, क्योंकि जितनी लंबी श्वास होगी वो उतने लंबे वक्त तक अंदर रुकेगी।
और फिर धीमे धीमे उसे बाहर जाने दें। कान पे उसकी हलचल को महसूस करें, गालों को पूरा अच्छे से फुला कर रखें, तो आपके गालों के इंटरनल मसल्स पे आंतरिक रूप से काम होगा। नासिका को कस के दबाएं, बट अंदर की हड्डी को चोट ना पहुंचाएं, इस चीज का ध्यान दें। ये सभी अभ्यास जब हम श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं तो हमारे हार्ट पे, हमारे लंग्स पे, हर चीज पे काम करता है। आंखों को बंद ही रखें, जब आप आंखों को बंद रखेंगे तो ही आपको इस अभ्यास का लाभ होगा। 3 से 4 राउंड अपने क्षमता के अनुसार करें, जब आपको जितनी देर तक आप श्वास रोक पाए, जितनी बार आप कर पाए। कपोल व कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। महसूस करें कि आपको इस अभ्यास से क्या और कहां पर अंतर फील होता है। जब 3 से 4 बार अभ्यास पूरा हो जाए तो आप सामान्य रूप से सुखासन में वापस आ सकते हैं। अभ्यास में जल्दबाजी ना करें, सूक्ष्म क्रिया है, धीरे करें। चार से 5 बार ही करें, बहुत बार रिपीट ना करें। सामान्य सुखासन में वापस आए। कुछ क्षण स्वयं के साथ बने रहें, क्योंकि अभी हमने अपने सारे ज्ञान इंद्रियों पे, अपनी आंखों पर, अपनी नासिका पर, अपने कानों पर हमने काम किया। और पुनः आंखें खोलें और सभी लोग अब खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे खड़े होकर। पिछले आधे घंटे में हमने बहुत ही स्लो प्रैक्टिसेस की, बहुत ही आपको लग रहा होगा कि ये शायद हमने कुछ ही अभ्यास किए, बट उन कुछ ही अभ्यासों का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। और क्योंकि वो इतनी टेक्निकल और इतने आपके एसेंशियल पार्ट्स को, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे फोकस करते हैं शरीर के, तो समय लेना जरूरी होता है। अब हम हाफ एन आवर अपने जॉइंट्स पे काम करेंगे, तो कुछ एक्सरसाइजेस मेनली जो है हमें तेजी से करनी है। तो अब आपको फील होगा कि हाँ, आपके शरीर में मूवमेंट। तो सबसे पहले अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। पैरों को सामने की ओर सीधा खोलें, साइड में ना खोलें। आप सामान्य रूप से खड़े नहीं हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान दें। हाथों को साइड में रखें। और अब हमें क्या करना है, हम अपने राइट शोल्डर और राइट आर्म्स पे काम करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देखिए। करने के पहले अपने लेफ्ट हाथ को पूरा साइड में ही रखें। लेफ्ट हाथ में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ अपने राइट हाथ को स्विंग की तरह पूरा, जैसे कि कोई पूरा स्विंग है जो घूम रहा है, इस प्रकार घुमाना है। आपका चेहरा सामने की ओर और पूरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं। अधिकतर रूप से हम इस अभ्यास को करते वक्त क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे इस अभ्यास को करते हैं। ये हमें नहीं करना है। आप देखेंगे किस प्रकार ये अभ्यास हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पूरे शरीर में कोई हलचल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कंधों और हाथों में मूवमेंट है। कोहनियों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना। सभी लोग साथ में शुरू करें। हाथों को साइड में लाएं, साथ में करेंगे सभी लोग अभ्यास। राइट साइड से शुरू करें, सामने की ओर से, सामने की ओर से अभ्यास को करना है। सामने की ओर से हाथों को तेजी से घुमाएं, घुमाते जाएं एकदम तेजी से। शरीर को सीधा रखें, कोहनियों को सीधा रखें, कोहनियों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं। राइट साइड का हाथ, सभी को राइट और लेफ्ट का अंतर पता होना चाहिए। कोई भी इंसान लेफ्ट हाथ से नहीं करेगा इस अभ्यास को। जब तक आप इस अभ्यास को स्पीड से नहीं करेंगे, तब तक आपको इस अभ्यास का फायदा नहीं होगा।
कोहनियों को सीधा रखें और धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें। अब इसी चीज को हम पीछे की ओर से करेंगे। अभी हमने सामने की ओर से किया था, अब हम पीछे की ओर से हाथों को घुमाएंगे। घुमाते जाएं, घुमाते जाएं। सभी लोग साथ में सिर्फ और सिर्फ अपने दाएं हाथ से मूवमेंट करें, शरीर को शिथिल रखें, बायां हाथ शरीर से चिपका रहेगा। देवराज सर, कोहनियों को सीधा रखने का प्रयास करें। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप स्पीड को कम कर लें, आप इतनी स्पीड पे करें, बट कोहनियों को सीधा रखें। देवराज सर, कोहनियों को सीधा रखें, आप ध्यान दें अभ्यास पे। करते जाएं और धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें। अब इसी अभ्यास को हम करेंगे बाईं ओर से। तो बाईं ओर से करने के लिए दायां हाथ आपके शरीर से चिपका रहेगा। सामने की ओर से अभ्यास को शुरू करें। सामने से हाथों को घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं। बायां हाथ पूरा घूमेगा। कोहनियों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है। जितना आप अपने कंधों को पीछे की ओर से घुमा सकते हैं। मीना मैम, शरीर में मूवमेंट कम करें, शरीर आपका बहुत हिल रहा है। बहुत ही बढ़िया अभ्यास। धीरे धीरे विराम दें और अब बाएं हाथ को पीछे से घुमाएं। अभी हमने सामने से घुमाया था, अब पीछे से घुमाएं पूर्ण रूप से। या आपके कंधों पे और आपके पूरे भुजाओं पर ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे रूप से काम करती है। आपकी जितनी भी मांसपेशियां हैं हाथों में, उन पे काम करती है। स्वर्णजीत मैम, अभ्यास को धीमे करें क्योंकि आपकी कोहनी मुड़ रही है। जब आप पीछे से हाथ को लेकर आ रहे हो तो आपकी कोहनी मुड़ रही है, तो इस चीज का ध्यान दें। धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें। अब हम करेंगे अपनी कोहनियों के लिए एक्सरसाइज। ये मैंने आपको पहले भी कई बार सिखाई है, कपोनी शक्ति विकास क्रिया, इसके लिए। पर आज हम फिर से देखेंगे। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं, पैरों में कंधे बराबर दूरी ही रखें, पैरों की स्थिति को ना बदलें और अपनी मुट्ठियों को सामने की ओर रखते हुए अपने हाथों को साइड में इस प्रकार शरीर से चिपका दें। अब आप देखिए कि मेरे कंधों से लेकर मेरी कोहनी तक का भाग दोनों ही हाथ में मेरे शरीर से चिपका हुआ है। पूरे अभ्यास के दौरान उस पार्ट में बिल्कुल भी हलचल नहीं होनी चाहिए। अब मैं झटके से अपनी मुट्ठी को ऊपर लाऊंगी और अपने कंधों पे इस प्रकार टच करूंगी। और आप देख रहे हैं किस प्रकार मेरी कोहनी से लेकर मेरे कंधे तक का भाग बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। इस चीज का ध्यान देना है। कम से कम 10 से 15 बार इस अभ्यास को करें। अपने कंधों को मारना नहीं है, इस चीज का ध्यान दें। सिर्फ और सिर्फ अपनी कलाई को ऊपर लेकर जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी कोहनी से लेकर कंधे तक एक हल्का सा तनाव महसूस होगा, पर वो तभी होगा जब आपकी कोहनी से लेकर कंधे तक का भाग आपके शरीर से मिला रहेगा। अगर उसमें आप हलचल करेंगे तो यह अभ्यास आपके शरीर पर नहीं काम करेगा। यह आपकी कोहनियों के एक्सरसाइज को, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कम से कम 15 बार करें इस अभ्यास को और फिर हाथों को रिलैक्स कर लें। हाथों को रिलैक्स करें। अब हम करेंगे अपने वक्ष स्थल यानी कि अपने चेस्ट के लिए अभ्यास करेंगे। वक्ष स्थल के अभ्यास के लिए हमें क्या करना है? पैरों के बीच पुनः कंधे बराबर दूरी ही होगी और अपने हाथों को, हथेलियों को सामने की ओर अपनी जंघा पर रख। अब इस अभ्यास को हमें करना कैसे है ये ध्यान। जैसे कि हमने अपने हाथों को घुमाया था, अपने हाथों को घुमाने पर ध्यान देंगे, पर किस प्रकार ध्यान देंगे ये देखें। जैसे आप अपने हाथों को पूर्ण रूप से घुमाकर लेकर जाते हैं, तो अभी हमने एक एक साइड से घुमाया था। अब हमें इस एक्सरसाइज में एकदम धीरे रूप से पीछे की ओर अपने हाथों को लेकर जाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी चेस्ट में एक ओपनिंग होगी और हमारे कंधे पीछे की ओर जाएंगे।
तो उस तनाव को बढ़ाने के लिए, उस खिंचाव को बढ़ाने के लिए अपनी गर्दन को पीछे लटकाएं, हाथों को पीछे लेकर जाएं और आपकी हथेलियां साथ में मिलेंगी नहीं, हथेलियों को एक दूसरे के तरफ रखना है। आपके नीचे शरीर में, आपके पैरों में बिल्कुल भी हलचल नहीं, आपकी घुटने सीधे और पूर्ण रूप से श्वास छोड़ते हुए आगे। एक बार फिर देखें, श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर, कंधों को पीछे जाने दें, वक्षस्थल को खुलने दें, गर्दन को पीछे लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे। सभी लोग अभ्यास एक साथ शुरू करें। जब मैं आपको अभ्यास को देखने के लिए बोलती हूँ, मैं जानबूझ के बोलती हूँ ताकि आपको अभ्यास समझ में आए, फिर अभ्यास में जाने का प्रयास करें। सभी लोग हाथों को सामने लाएं, जंघा पर रखें और अब सभी लोग साथ में अभ्यास शुरू करें। अब मैं देखूंगी कि कितने लोगों ने ध्यान दिया आज अभ्यास को। देवराज सर, आपको गर्दन भी पीछे की ओर लटकानी है जब आप पीछे की ओर जाते हैं। जब सामने की ओर वापस आए तो पुनः रूप से गर्दन को सीधा करें और हाथों को आगे लाएं, जंघा पर रखें। कम से कम 8 से 10 बार इसका अभ्यास करें और एकदम धीरे अभ्यास करें। अपनी वक्षस्थल के मूवमेंट पर, अपनी चेस्ट की मूवमेंट पर ध्यान दें। देवराज सर, अपने चेस्ट को ओपन होने दें और अपनी गर्दन को पीछे लटकाएं, गर्दन आपकी आगे की ओर है। नीला मैम, आप अभ्यास गलत कर रहे हैं, आपको हाथों पूरा पीछे की ओर इस प्रकार लेकर जाना है, इस प्रकार नहीं। अभ्यास को पूरा पीछे की ओर, हाथों को पूरा घुमाकर पीछे। अगर आप उस प्रकार नहीं कर पा रहे हैं तो हाथों को घुमाकर अपने कंधों पर रखिए, इस प्रकार ना रखिए। अगर आप पीछे की ओर नहीं ले पा रहे हैं तो इस प्रकार। अभ्यास को सामान्य रूप से करें, 8 से 10 बार रिपीट करें कम से कम। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे आपकी कमर की मूवमेंट बढ़ेगी, आपके चेस्ट की मूवमेंट बढ़ेगी। अगर मैम आपको चक्कर आ रहा है इस योगा से तो पहली बात, अपनी आंखों को पुनः पूर्ण रूप से खोल कर रखें। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस अभ्यास को रोक सकते हैं। काफी बार हमें श्वास प्रश्वास की वजह से भी चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप हाथों को सीधा करके अभ्यास को रोक दें। धीरे धीरे 8 से 10 बार करने के बाद शरीर को सामने की ओर लेकर आए, पैरों को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें, आंखों को बंद करें और कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को पीछे की ओर ना लटकाएं। गर्दन को पीछे की ओर ना लटकाएं, गर्दन को सीधा रखें। काफी लोगों ने गर्दन को ऊपर की ओर लटकाया हुआ है, इस चीज का ध्यान दें। स्वयं को शांत होने दें, स्वयं को शिथिल होने दें। और अब इसी के साथ हाथ को खोलें, आंखों को खोल लें और पैरों के बीच करीबन 3.5 से 4 फीट का अंतर करें। पैरों को बाहर की ओर खोलें और अपने पंजों को सामने की ओर रखें। अभ्यास करते टाइम सभी लोग ध्यान देंगे कि आंखों को बंद ना करें। आंखों को बंद करने से आपको चक्कर का एहसास हो सकता है, तो इस चीज का जरूर ध्यान। अब हमें कमर के लिए नीचे अपनी लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज करनी है। लोअर बैक के लिए पहले हम मूवमेंट करेंगे साइड मूवमेंट। ये मूवमेंट भी हमने बहुत बार पार्क में लोगों को करते हुए देखी होगी, शायद आप स्वयं भी करते हो, पर इसमें कुछ गलतियां होती हैं जिन पे हम ध्यान दें। पैरों की स्थिति एकदम खुली रहेगी, घुटने सीधे और पैर के पंजे सामने की ओर। पैर के पंजों में कोई मूवमेंट नहीं, बाहर की ओर खुले हुए नहीं रहेगी। अब अपने हाथों को साइड से उठाएं, अपनी हथेलियों को जमीन की ओर रखें और पूर्ण रूप से नीचे की ओर झुकते हुए अपने बाएं हाथ को
अपने राइट एंकल पर पकड़ने का प्रयास करें और राइट हाथ को ऊपर की ओर घुमाएं। अपनी गर्दन को, अपने शरीर को ऊपर की ओर घुमाएं, राइट साइड ऊपर की ओर। और अब इसी चीज को ऑपोजिट करें, राइट हाथ से लेफ्ट एंगल को पकड़ें और लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर, गर्दन को और अपने पूरे चेस्ट को लेफ्ट साइड ऊपर की ओर खोलें। अब वापस राइट साइड जाएं और इसी तरीके से पुनः लेफ्ट साइड जाएं। पूरा गर्दन से भी मूवमेंट करें। आप इंस्ट्रक्शंस को प्लीज फॉलो कीजिए। राइट साइड जाइए, पूरा ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड। अपने एंकल्स को पकड़ने का अभ्यास कीजिए। अमिता मैम, हम अभ्यास को गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी नीचे नहीं झुक रहे हैं मैम। अगर आपको इसको अभ्यास को करने में तकलीफ हो रही है तो आप सामान्य रूप से कमर को आगे पीछे झुकाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी लोग राइट और लेफ्ट साइड इस अभ्यास को रिपीट करें। यस, रेखा मैम, स्वर्णजीत मैम, मीना मैम, भूमिका मैम, देवराज सर, आपका अभ्यास सही है। हाँ अमिता मैम, आप इस प्रकार अभ्यास करें। हाँ जी रेखा मैम, आप थोड़ा सा और मूवमेंट करें, अपने हाथों को थोड़ा और ऊपर लेकर जाएं जब आप साइड में जा रहे हो। हाँ जी मैम, बहुत अच्छे अभ्यास। और सामान्य रूप से बाएं साइड से वापस आए, लेफ्ट साइड से अभ्यास को करते हुए वापस। अब पैरों में उतना ही अंतर बनाकर रखें, पैरों के अंतर को चेंज ना करें। और अब अपने अंगूठों को अंदर की ओर रखें, उंगलियां बाहर की ओर, और कोहनियों को पीछे ले जाते हुए कंधों को ओपन करें, चेस्ट को ओपन करें। आंखों को खुला रखें, श्वास भरते हुए पूरा अपने शरीर को पीछे झुकाने का प्रयास करें। कंधों को, गर्दन को, चेस्ट को, कमर को पीछे लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी कमर को खींचते हुए, घुटनों को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुके। जितना आगे की ओर आप झुक पाए। पुनः श्वास भरते हुए पीछे की ओर, कमर को पूरा खिंचाव दें पीछे की ओर, और पुनः आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए खींचकर अपनी कमर को नीचे की ओर झुकें। पुनः श्वास भरते हुए पीछे की ओर। धीरे अभ्यास करें, झटके ना दें, आंखें खुली रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। सामान्य श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर आए और हाथों को रिलैक्स करें। पैरों के बीच के डिस्टेंस को वापस से नॉर्मल करें। अब धीरे से सिर्फ और सिर्फ अपने सामान्य रूप से जैसे हम कमर पर हाथ रखते हैं, कमर पर हाथ रखें, पैरों में कंधे बराबर दूरी को बनाकर रखें और अब अपने नितंब को पूरा गोल सर्कुलर मोशन में हम घुमाएंगे। पर अब इसमें भी एक हम गलती करते हैं, जब हम अपने नितंब को पूरा गोल डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हम अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं। अगर आप घुटनों को मोड़ेंगे तो आपकी मूवमेंट आपके घुटनों में होगी, आपके नितंब में नहीं होगी। घुटनों को सीधा रखें, पूरा अपनी कमर को आगे की ओर लेकर आए और दाईं तरफ से या बाईं तरफ से जो आपके लिए कंफर्टेबल हो पीछे की ओर से घुमाएं, साइड से वापस लाएं और एकदम धीरे इसका अभ्यास करें। पैरों को सीधा रखें और पीछे की ओर भी घुमाएं। सिर्फ आगे की ओर से नहीं घुमाना है, पीछे की ओर भी आप जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाते हुए कम से कम 6 से 7 राउंड अपनी कमर को घुमाएं। ये आपकी नितंब की मूवमेंट को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसपे हम यूजुअली ध्यान नहीं देते, पर ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि बैठते टाइम, चलते टाइम ये आपके पैरों को और आपकी कमर को पूरा सपोर्ट करता है।
तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अमिता मैम, आप पीछे की ओर से नहीं घुमा रहे हैं, आप सिर्फ आगे की ओर से घुमा रहे हैं, कमर को पीछे भी लेकर जाइए। हाँ जी मैम, बहुत ही अच्छा अभ्यास। 6 से 7 राउंड अपनी दाई तरफ से, 6 से 7 राउंड बाई तरफ से, दोनों तरफ से घुमा जाएं, कमर में पूरा खिंचाव आने दें, नितंब को खुलने दें। और सामान्य रूप में धीरे धीरे वापस अभ्यास को पूरा करें और सामान्य रूप से वापस आए। अब हम करेंगे जंघा और घुटने के लिए एक्सरसाइज। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने पैरों के बीच पुनः कंधे बराबर दूरी, हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेलियां जमीन की ओर। जिनके घुटने में तकलीफ है वो थोड़ा कम बैठेंगे, जिनके घुटने में तकलीफ नहीं है वो पूर्ण रूप से नीचे की ओर जितना अपनी क्षमता के अनुसार जा सकते हैं उतना जाएं। पर इस चीज का ध्यान देना है कि घुटनों को आगे नहीं जाना है, घुटनों को पीछे लेकर जाना है। किस तरीके से करना है, धीरे धीरे अपने नितंब से नीचे बैठने का अभ्यास करें, पर घुटनों को पीछे ही रखें, घुटनों को आगे की ओर ना झुकाएं। पूरा पीछे की ओर जितना आप बैठ सकते हैं, कमर को सीधा रखें, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। सभी लोग साथ में नीचे की ओर बैठें। जिन्हें घुटने में तकलीफ है वो थोड़ा कम बैठें, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। हाथों की स्थिति पे ध्यान दें। रेखा मैम, आपके हाथ सामने की ओर खुले हुए हैं, नीचे की ओर और ऊपर की ओर वापस आए, नीचे की ओर। मीना मैम, आप अभ्यास को गलत कर रहे हैं, ऊपर की ओर वापस आए। जब आप नीचे जा रहे हैं तो आप कमर को ऐसे झुका देंगे, ये ना करें, कमर को सीधा नीचे लेकर जाए, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर वापस, नीचे की ओर और ऊपर की ओर। हाथों को साइड में वापस लाएं और अपने शरीर को रिलैक्स करें। अब हम अपने पैरों की साइड के लिए अभ्यास करेंगे। अधिकतर रूप से जब हम अभ्यास करते हैं तो हम अपने पैरों की सामने की मांसपेशियां और पीछे की मांसपेशियों पे ध्यान देते हैं। साइड की मांसपेशियों को हम अधिकतर रूप से भूल जाते हैं। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे। कैसे, अपने अंगूठों को अंदर की ओर रखें, उंगलियों को बाहर की ओर रखें, कमर को सीधा रखें। आप अपने बाएं पैर को एकदम सीधा रखें। इसमें आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है इस अभ्यास में, तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। आपका बायां पैर एकदम जमीन पर स्थित है, आपके आसन पर स्थित है। अपने दाएं पैर को हल्का सा साइड में उठाएं और अपने दाएं पैर की उंगलियों को साइड में पॉइंट करें, पूरा सामने की ओर पॉइंट करें और यहीं से दाएं पैर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 3 से 4 राउंड ऊपर नीचे इस प्रकार मूव करें। अगर आपको बैलेंस बनाने में तकलीफ हो रही है तो आप अपने आसपास कहीं भी कमरे में दीवार का सपोर्ट लेकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। पर बाएं तरफ पूरा ना झुके, बाएं तरफ को सीधा रखें, दाएं पैर को उठाएं और ऊपर नीचे मूव करें। अगर आपको लगे आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, आप पैरों को पुनः नीचे ला सकते हैं। रेखा मैम, अपने पूरे शरीर को बाईं तरफ, लेफ्ट साइड ना लेकर जाएं, दाएं साइड से मूवमेंट करें और धीरे धीरे राइट पैर को नीचे लाएं। अब राइट पैर को मैट पर स्थित कर लें और इसी प्रैक्टिस को लेफ्ट साइड से करें। अमिता मैम, आपने पूरे शरीर को राइट साइड झुका दिया है, ऐसा ना करें। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज अपने पैरों के लिए करनी है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप दीवार का सपोर्ट लें। हाँ जी, बहुत अच्छा अभ्यास। अपने पैरों में आने वाले, साइड में आने वाले खिंचाव को महसूस करें, आपकी जंघा में आने वाले खिंचाव को महसूस करें और धीरे धीरे अपने राइट पैर, लेफ्ट पैर दोनों को नीचे ले आए।
अब आज का आखिरी अभ्यास करेंगे। बहुत देर से हम खड़े होकर अभ्यास कर रहे हैं, तो आज का आखिरी अभ्यास है। इस अभ्यास को पूर्ण रूप से पूरी क्षमता के साथ करना है और ध्यान के साथ। हमें क्या करना है, अपने हाथों को साइड में रखना है, जैसे कि हम समस्थिति की पोजीशन में होते हैं, दृष्टि सामने की ओर, पैरों के बीच कंधे बराबर। अब हमें दाएं पैर को उठाना है और अपने दाएं हील्स को, राइट हील को अपने नितंब से लगाने का प्रयास करना है। पर इस चीज को करते टाइम घुटने आगे से नहीं उठाना है, इसी प्रकार उठाना है ताकि आपका घुटना और जंघा साथ में मिली रहे। तेजी से इसका अभ्यास करेंगे और अपने ऊपरी शरीर को जितना सीधा आप रख सकते हैं उतना सीधा रखकर इसका अभ्यास करें। 10 से 15 बार राइट पैर को, 10 से 15 बार लेफ्ट पैर को। तो राइट लेफ्ट आप इस प्रकार 30 बार कर सकते हैं। घुटने को आगे ना उठाएं। बहुत लोग घुटने को इस प्रकार आगे से उठा रहे हैं, इससे आपके घुटनों में तकलीफ होगी। घुटने को पीछे से ही उठाएं ताकि आपके घुटनों पे प्रेशर कम आए। ये प्रैक्टिस आपकी कार्फ मसल्स, आपकी पिंडियों और आपके पंजों के लिए है। बहुत अच्छा अभ्यास रेखा मैम, स्वर्णजीत मैम, भूमिका मैम, अमिता मैम। हाथों को साइड में रखें, हाथों को पीछे ना रखें। हाँ, 30 बार इस अभ्यास को करने के पश्चात सभी लोग, जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाए तो आप शवासन की स्थिति में लेट सकते हैं। अपना समय लें और शवासन की स्थिति में आ जाएं। अभ्यास को करने के पश्चात शवासन की वक्त चश्मे को निकाल दें। अपने मैट के आसपास, अपने आसन के आसपास से कोई भी ऐसी चीज हटा दें जो आपको शवासन में तकलीफ दे सकती है। पैरों के बीच 2 से 2.5 फीट का अंतर, आपकी जंघा, आपके घुटने, आपके पूरे पैर एक दूसरे से अलग। दायां पैर दाईं तरफ, बायां पैर बाईं तरफ। अपनी कमर को एकदम अपने आसन पर ढीला छोड़ें। अपने हाथों को ढीला छोड़ें साइड में और अपनी हथेलियों को आसमान की ओर खोलें। नीला मैम, शवासन का अभ्यास प्लीज करें आप शवासन के बिना। मैम आपका माइक म्यूट पे है तो मैं आपको सुन नहीं पाऊंगी। आप कहीं पर भी, अगर आप आसन नहीं भी है तो आप अपने बेड पर लेट सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ओके मैम। सभी लोग शवासन में आए, आंखें कोमलता से बंद, आंखों को पूरा रिलैक्स छोड़ें। आंखों में कोई भी तनाव नहीं, शरीर में कोई भी किसी भी अंग को दबाकर खींचकर ना रखें। पूरे शरीर को, पूरी श्वास प्रश्वास को बिना किसी नियंत्रण के छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को शिथिल होने दें। आज आपने जितने भी अभ्यास किए उनमें से जो भी अभ्यास आपको याद है, जिन अभ्यास का प्रभाव आप अभी भी अपने शरीर पर महसूस कर पा रहे हैं, किसी भी अंग में तनाव के रूप में, खिंचाव के रूप में, आराम के रूप में, खुलेपन के रूप में, उसे देख जाए। मन ही मन, आंतरिक रूप से, मन की आंखों से देख जाने का प्रयास करें। बंद आंखों से पूर्ण रूप से स्वयं को शांति का अनुभव करने दें, शिथिलता का अनुभव करने दें। अपनी कमर, अपनी चेस्ट, अपने नितंब को एकदम ढीला छोड़ें। आज आपने बहुत से अभ्यासों में इन तीनों अंगों का खास करके इस्तेमाल किया है, तो इनको एकदम रिलैक्स होने दें।
कुछ वक्त स्वयं के साथ बने रहें। बंद आंखों के साथ सभी लोग अपनी बाईं ओर अपने लेफ्ट साइड करवट लें। लेफ्ट हाथ को अपने सिर के नीचे तकियानुमा बनाकर रखें और इसी स्थिति में कुछ क्षण यहीं पर बने रहें। जैसे एक आरामदायक स्थिति में एक बच्चा आराम से लेटा रहता है, बेफिक्र सोया रहता है, उस प्रकार लेटे रहें। पूरे शरीर को आराम आने दें और धीरे से अपने मैट पर कम से कम हलचल करते हुए उठकर बैठें। आरामदायक स्थिति में बैठना है, आंखों को बंद ही रखना है। आपका शरीर, आपके बाल, जिस प्रकार जो कुछ भी है उसको रहने दें। कोई भी बदलाव करने का प्रयास ना करें और सामान्य रूप से सुख आसन की स्थिति में स्वयं को अनुभव करें। आज जब आप 8 बजे क्लास में आए थे और अब 1 घंटे के बाद आपको आपके शरीर, आपको आपके श्वास प्रश्वास और आपको आपके मन में कोई भी अंतर, क्या अंतर महसूस होता है, उसको अनुभव करें, उसको देख जाएं। आज हमने सिर से लेकर पैर तक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, सारे पार्ट्स के लिए कुछ ना कुछ अभ्यास किए। आज आपने जो कुछ भी अनुभव किया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। हाथों को नमस्कार में लाएं। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु के साथ कुछ क्षण स्थिति में बने रहें। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, धन्यवाद का भाव रखें और इसी के साथ लंबी गहरी श्वास लें। 1 ओम और 3 शांति के साथ। ओम शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण, हथेलियों में गर्माहट को आने दें। अपनी आंखों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करें, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।